अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाज़िर हैं व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। आज के जो हालात हाज़िर हैं उन पे बात करते हैं, उन पे फिर कुछ व्यूज़ देते हैं। तो आजकल मुल्क जो है वो उसमें सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त बर्निंग इशू वो तो है महंगाई का। चल रहा है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया जो है उसकी वो गिरावट है। लेकिन लेटेस्ट ख़बरें यही आ रही हैं और बड़ी उम्मीद अफजा हैं कि जब से सऊदीया ने $4 अरब के करीब पैकेज दिया है हमें, तो उस वक्त से डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है और उम्मीद है कि नीचे आ जाएगा। महंगाई का जहाँ तक तल्लक है तो पेट्रोल जो है, डीज़ल, इसकी ऑयल की प्राइसेस जो हैं ये हर 15 रोज़ बाद वो ओगरा की जो पॉलिसी है उसके तहत उनमें कमी बेशी होती है, तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। लेकिन उसका ये भी है कि आलमी मंडी के साथ तल्लक है, चूँकि इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल को, पेट्रोल को, तो उसमें चूँकि जो बैरल है उसकी कीमत $85 तक चली गई, जो कि पहले यही 45-50 पे था। तो वो नागज़ीर है उसमें इजाफ़ा। लेकिन हुकूमत चूँकि हमारे यहाँ वो अपोजिशन भी उसको कैश करती है और हुकूमत भी चूँकि माजी में ऐसी बातें कर चुकी होती है, तो अब वही बातें उसके गले पड़ी हुई हैं। तो महंगाई का जिन जो है वो काबू में नहीं आ रहा। इसका बैकग्राउंड क्या है? हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान, हम बहुत बड़ा एक वो क्राइसिस चल रहा है, उससे गुजरे हैं और उसका हिस्सा है। और कोरोना जो है उसने जैसे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो पाकिस्तान भी उससे महफूज नहीं रहा। हमारे ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ जो हैं वो स्फीयर्स ऑफ लाइफ सफ़र हुए हैं, जिनमें से तालीमी आप कह लें अमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हुआ और अभी तक उसकी तलाफ़ी भी नहीं हो रही। अब देखें कितना वक्त लगता है उस पर। मुआशी तौर पे आपके सामने ही है कि महंगाई का एक ऐसा जिन है जो बोतल में वापस नहीं जा रहा, बंद नहीं हो रहा। तो उस पर देखें क्या सूरत बनती है। तो अब ये एक हमारे पास वो अमन अमान का मसला भी आ गया। तहरीक लब्बैक जो है उनके साथ हुकूमत ने जो मुआहदा ये मुज़ाकरात किए थे उनके बकौल वो अब उसके इफ़ा का वक्त आया, तो हुकूमत लेतो लाल से तो अब वो फिर सड़कों पे हैं। और अफसोसनाक ख़बर ये है जो हुकूमत की तरफ से स्टांस लिया गया है कि 4 जो हमारे नौजवान हैं पुलिस के वो शहीद हुए हैं और 263 के करीब ज़ख्मी हुए। और इस दौरान फिर रेंजर्स को भी पंजाब में बुला लिया गया है, पूरे पंजाब में। और वो पंजाब हुकूमत की जो डिस्पोज़ल पे हैं, जैसे उनको जिस जगह भी चाहे इस्तेमाल कर सकती है। तो अब हालात तो कदरे बेहतर है, लेकिन वो मार्च उसी तरह जारी है, मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो इस वक्त जो बैनुल अक़वामी हालात हैं उनको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। फ़्रांस के सफ़ीर जो है उसका मुतालबा है उसकी मुल्क बदरी का, कौमी असम्बली में गई थी बात, पता नहीं वो वहाँ पे फाइनलाइज़ नहीं हुई। अब हुकूमत क्या स्टांस लेती है। मुज़ाकरात अब के लम्हे तक जारी हैं, उनके अमीर भी उसमें शामिल हैं, साद रिज़वी साहब। तो देखें ये किस तरफ जाता है मामला। दुआ यही है कि ये बखैर खूबी निबट जाए, क्योंकि जो गैर मुस्लिम दुनिया है या जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो पहले ही पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर जो उसको डिफ़ीट हुई है, बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ही समझती है और पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने का सोच रही है। FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें से तारीफ़ भी करते हैं साथ साथ, और ये भी साथ ही कह देते हैं कि अभी ये 4 पॉइंट रहते हैं उन पे अमल नहीं हुआ, तो कोई ना कोई उसमें ख़राबी आ जाती है। तो ये हमारी मजहबी जमातों को भी इस पर गौर व खौज़ करना चाहिए कि हम पूरी दुनिया की नज़र में हैं और पूरी दुनिया, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये उनकी आँख में कांटे की तरह हर वक्त खटकता है। तो इसमें कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं मुल्क में कि इंडिया के साथ तारीख़ में हमने कभी इतनी यादगार कामयाबी हासिल नहीं की। मायूसी थी
पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई आखिरी लम्हे पे, मैच खेले बगैर कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है, तो हम वापस जा रहे हैं। अब दुबई में मैच हुआ तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम सारे वो दलदर उसके दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए और पाकिस्तान ने एक शानदार फतह हासिल की और उसके ऊपर मीम्स भी बेशुमार आई। तो 10 विकेटों से तारीखी फतह हासिल की पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो वो वर्ल्ड कप का जो मैच होता है या ट्रॉफ़ी होती है उसकी अहमियत कहीं कम रह जाती है और ये ज़्यादा होती है। तो वो अल्लाह ने कामयाबी दी हमारी टीम को। बाबर आज़म हमारे कैप्टन अच्छा खेले, रिजवान उसके साथ तारीखी उन्होंने इनिंग्स जो है वो एक रिकॉर्ड कायम किया T20 का। उसके बाद हारिस रऊफ़ अच्छा खेला, आसिफ अली ने न्यूजीलैंड को भी हराया, फिर जो सिक्योरिटी का बहाना बना के निकली थी टीम यहाँ से, तो फिर जब वहाँ पे उसका मुकाबला हुआ तो उसको भी सिक्योरिटी दे दी गई और उसका मसला हल कर दिया गया। ये मीम्स में भी बातें ये बहुत लोगों ने एंजॉय की। ये कोई खुशी के लम्हे थे, ख़बरें थीं और अच्छे वक्त का इंतज़ार है। पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल से एक एटमी ताकत है, एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत है और इदारे जो हैं पाकिस्तान के वो ख़ास तौर पे हमारा जो आर्मी का प्रोफेशनलिज़म है उसने पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठाई हुई है। हमारी ISI का उसमें भी कुछ ताख़ीर हुई नोटिफिकेशन में, तो वो भी मौका मिला बात करने का या एक पेज पे ना होने का तसर, लेकिन वो भी बखूबी हल हो गया। इसी तरह से अगर हम मैच्योर रवैयों का मुज़ाहरा करते हैं, अपोजिशन अपनी विकेट पे खेले, अपनी पिच पे सही तरीके से खेलती रहे, हुकूमत अपने सीरियसनेस और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करे, क्योंकि उनका जब से आए हैं एक मिनिस्टर का कुछ बयान होता है, दूसरे का कुछ होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रही। तो इस तरह से बल्दियाती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, तो वो भी एक लोगों के लिए रिलीफ़ का बायस है कि वो अगर काम शुरू करते हैं उनको जैसे फुल वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अगरचे उनकी मुद्दत अब थोड़ी रह गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी काम किया जा सकता है अवामी खिदमत के लिए, अब वो उनको मौका मिलेगा। तो ये कुछ अच्छी ख़बरें, कुछ क्राइसिस, कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है, जैसे पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैच जीते हैं, जैसे बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, इस तरह की अच्छी ख़बरें और भी आएंगी। और जो चल रहे हैं मामलात, मुज़ाकरात चल रहे हैं या पूरी दुनिया के साथ जो हमारा एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, वो उसमें चाइना, उसमें रशिया और ये उसमें सऊदी अरब ने अब आगे बढ़ के हमें आके एक रिलीफ़ दिया है, मदद की हमेशा पहले की तरह जैसे करते हैं। तो ये कुछ बेहतरी की तरफ इशारे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज़ मामून रखे और हमारे लिए ये एक गहवारा बने अमन का, जन्नत का। क़ायद-ए-आज़म इकबाल के जो ख्वाब थे, जो उनकी सोच थी, उसकी तकमील का ज़रिया बने और उसके लिए हमें भी अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।